Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Fakhr Hayat. You are watching our YouTube channel Medicos Fever. Today we will discuss about the most important topic is the ECG. ECG क्या होता है? ECG is an electrocardiogram. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्विकली रिवाइज करेंगे. सबसे पहले क्या होती है? इस तरह से पी वेव्स होती हैं. ये क्या होती है? पी वेव्स होती है. उसके बाद क्या होता है? क्यू आर एस कम्प्लेक्स होता है. उसके बाद क्या होती है? टी वेव होती है. क्यू आर एस कम्प्लेक्स और ये टी वेव. अब हो क्या रहा होता है? हमारी जो राइट साइड पे क्या होता है? एसए नोड होता है. क्या होता है? एसए नोड होता है. जो राइट साइड पे जो एसए नोड होता है वो फायरिंग कर रहा होता है. वो एट्रिया की तरफ, जो एट्रिया के मसल्स हैं उनकी तरफ फेंकता है और उसके बाद वो एवी नोड को देता है. क्या देता है? यहाँ पे एवी नोड. अब जो एवी नोड है उन्हें ले लेते हैं और एवी नोड के बाद ये क्या करते हैं? बंडल ऑफ हीस के पास चला जाता है. बंडल ऑफ हीस के बाद ये राइट साइडेड बंडल ब्रांच और लेफ्ट साइडेड बंडल ब्रांच देन परकिंजी फाइबर लेते हैं और इस तरह से ईसीजी रीड होती है. अब हम देखते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड एंड द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक. अब नॉर्मल ईसीजी जब हम समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कौन सा है, सेकंड एंड द थर्ड. नाउ वी हैव टू डिस्कस द पी वेव. अब पी वेव क्या है? पी वेव इज द एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. अब यहाँ पे ये जो है तो इस तरह से नजर आ रही है. ये है पी वेव. अब पी वेव क्या होती है? एसए नोड में यहाँ पे क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट नेगेटिव और यहाँ पे होता है पॉजिटिव. अब क्या होता है? यहाँ पे जो राइट साइड पे है वो क्या है हमारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द नेगेटिव. और जो हमारा लेफ्ट लेग वाली साइड है, ये वाली साइड है, वहां पे क्या है? पॉजिटिव. अब होता क्या है? यहां से जो पॉजिटिव जा रही हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है? मसल्स हैं, ठीक है. अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और पॉजिटिव, और ये क्या करती है? पॉजिटिव है. और डिफ्लेक्शन किसकी तरफ है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिक्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है. वेक्टर हम देखेंगे. अब ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव की तरफ जा रही है. पॉजिटिव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ पे ये ऊपर पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, जिसकी वजह से एट्रिया थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए इसकी जो वेव होती है वो ऐसे पी वेव होती है, ठीक है. तो यहाँ पे अब उसके बाद आता है एवी. अब होता क्या है इसमें मेनली? यहाँ पे देखें, एक मैं बनाता हूं. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी यहां से करंट फ्लो करता है तो ये जो इनके होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं. तो आगे इलेक्ट्रॉन गुजरे गुजरे गुजरे, जिसकी वजह से इंपल्सेस कंडक्ट हो रही है. जब ये एवी नोड के पास आते हैं तो एवी नोड के पास ऐसा कोई नहीं होता. उनमें क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. जो एवी नोड से जब गुजरते हैं तो वहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो पॉइंट है, ये जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. पी वेव के बाद जो सीधी लाइन आती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. वो होती है एवी नोड की. अच्छा, जब एवी नोड से क्रॉस कर गया उसके बाद जाता है लेफ्ट, यानी कि बंडल ऑफ हीज के पास और लेफ्ट बंडल ब्रांच के पास. जब ये लेफ्ट बंडल ब्रांच के पास चला गया तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है. तो ये क्या करता है? राइट बंडल ब्रांच की तरफ इंपल्सेस जनरेट करना स्टार्ट कर देता है. जब ये राइट बंडल ब्रांच की तरफ इंपल्सेस जनरेट करना स्टार्ट कर देता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो वेक्टर बनता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनता है, नेगेटिव साइड वाली साइड पे बनता है. तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या बनती है? दिस इज द क्यू वेव. दिस इज द क्यू वेव. अब उसके बाद यहां आ जाता है, दिस इज द परकिंजी फाइबर्स. जब मुकम्मल परकिंजी फाइबर्स क्या होते हैं? ये डीपोलराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं. यहाँ से पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. ये हमारा क्या है? लेफ्ट साइड है. तो यहाँ पे इस तरफ से, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और यहाँ पे राइट साइड पे, ठीक है. और फिजिक्स का फार्मूला यही होगा कि इन दोनों के दरमियान का वेक्टर देखेंगे. अब इन दोनों के दरमियान का जो वेक्टर होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक. तो इसलिए ये जो आर वेव है ये इसकी डिफ्लेक्शन की वजह से आती है कि जो डीपोलराइजेशन है, जो परकिंजी फाइबर है, जो टोटल वेंट्रिकल है, वो क्या हो रहा है?
रीपोलराइज हो रहे हैं, ठीक है। अब ये आर वेव, ठीक है। अब उसके बाद ये ऊपर चलते गए, ठीक है, ऊपर चलते गए। जब ये ऊपर जा रहे हैं तो इसका ये मतलब है ये पॉजिटिव जो है ये किस साइड पे जा रहे हैं, नेगेटिव वाली साइड पे। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज द एस वेव। यहाँ पे क्या होगी, एस वेव होगी, जो ऊपर छोटे, यहाँ पे भी राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, क्योंकि पॉजिटिव ने नेगेटिव की तरफ जाना है। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद क्या है, पी क्यू आर। अब उसके बाद एक दोबारा लाइन आना स्टार्ट हो जाती है। अब होता क्या है, ये जो पूरी लाइन है ये टोटल पॉजिटिव हो गया। ये क्या हो गया, टोटल पॉजिटिव हो गया। ये अब टोटल पॉजिटिव हो गया। जब टोटल पॉजिटिव हो गया तो मजीद क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी, टोटल पॉजिटिव चार्ज आ गया वेंट्रिकल पे। जब टोटल पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये वाली लाइन हमें नजर आएगी, ठीक है, सीधी लाइन। और उसके बाद क्या आती है, ये वाली। अब क्या होगा, यहाँ पे दोबारा रीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी नेगेटिव की तरफ, और जो नेगेटिव वाली साइड है ये दोबारा किसकी तरफ जाएगी, नेगेटिव वाली साइड पे। ओके, नेगेटिव वाली साइड पे। जब ये नेगेटिव वाली साइड पे जाएगी, नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव डिफ्लेक्शन, दिस इज द पॉजिटिव, और ये टी वेव पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं कि किस तरह से। ये पी वेव थी एस नोड की, और उसके बाद जो सीधी लाइन थी वो एवी नोड की थी। अब इस बुनियाद पे हम क्या करेंगे, जो बंडल ब्रांच है, ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक वी हैव टू डिस्कस। अब होता क्या है, अब जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है तो ये क्या बना देते हैं, पी, और ये क्या हो गया, पी क्यू आर एस टी, इसके बाद ये पी, ठीक है, क्यू आर एस, इसके बाद टी। अब इसमें होता क्या है, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पी आर इंटरवल होता है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में, अब ये क्या है, पी है, स्टार्ट हो रहा है। अब जो इंटरवल होता है वो आर वेव के आखिर में और जो पी वेव के इधर, टोटल ये जो पी आर इंटरवल है, ये क्या है, पी आर इंटरवल है, ये नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। जब ये नॉर्मल से ज्यादा होगा, दिस इज द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब ये क्यों हो रहा होता है, वो ही उसी तरह से हो रहा होता है। यहाँ पे फर्स्ट ऐसे नोड था, उसके बाद एवी नोड, और उसके बाद बंडल ऑफ हील्स, बंडल ब्रांचेस। ओके, अब यहाँ पे जो हमने पी आर ये वाला सेगमेंट था ये इंक्रीज हो रहा है मोस्टली, ये वाला सेगमेंट, ये वाला, तो पी आर इंटरवल इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से। अब ये क्यों होगा, क्योंकि जो एवी नोड है उसमें कोई मसला आ रहा है। अगर 10 to 20% मसला आ रहा है, इसका ये मतलब है जो पी आर इंटरवल है वो इंक्रीज हो रहा है, ये वाली लाइन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। उसके बाद आता है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या हो रहा होता है, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में मेनली 50%, 50 to 60% जो एवी नोड है वो ब्लॉक हो जाता है। अब जब ये 40-50% ब्लॉक होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये पी क्यू आर एस, इसके बाद टी, अब आता जाएगा सही, उसके बाद पी क्यू आर एस टी। अब कहीं जाके जो क्यू आर एस है वो डिप्रेस हो जाएगा, दरमियान में जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है वो नहीं आएगा। क्यों, अब इसमें होता क्या है, अब यहाँ पे देखिए क्यू आर एस कम्प्लेक्स मिसिंग है। वाई क्यू आर एस कम्प्लेक्स इज मिसिंग, यहाँ पे ये पी है, ये क्यू आर एस है, ये टी वेव है। ओके, ये टी वेव थोड़ी सी इस तरह से, ये देखें ये टी वेव है। ओके, और उसके बाद दोबारा पी क्यू आर एस। अब ये होता क्या है, जो पी आर इंटरवल है वो इंक्रीज हो जाता है। वो क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पी आर इंटरवल है वो इंक्रीज होता जाता है। जब भी पी आर इंटरवल इंक्रीज होता जाएगा यहाँ पे, तो क्यू आर एस ऐसा टाइम आएगा कि क्यू आर एस कम्प्लेक्स क्या होगी, ड्रॉप आउट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ओके, दिस इज द सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में अगर एमसीक्यूज आ जाता है
तो आपने ये जरूर लगाना है कि इसमें QRS कम्प्लेक्स जो होगा वो ड्रॉप होगा। क्यों होगा? क्योंकि AV नोड ब्लॉक है, यानी कि पार्शियली ब्लॉक है। 40 to 50% कहते हैं, लेकिन पार्शियली ब्लॉक होता है। अगर ये कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए, ओके, जब ये कंप्लीटली या थोड़ा सा कंप्लीटली से थोड़ा सा कम हो जाए, यानी कि ब्लॉक हो जाए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसमें जो QRS कम्प्लेक्सेस हैं वो आना खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसमें क्या होगा, ये देखें, P वेव, कुछ टाइम के लिए QRS आएगी, ये T वेव, ये P वेव, इस तरह से P वेव। अब क्यों P वेव्स आ रही हैं सारी? QRS कम्प्लेक्स डिप्रेस हो गया है, खत्म होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में कंप्लीट AV नोडल ब्लॉकेज है। तो अगर इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, यू मे डिफरेंस अबाउट द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, एंड देन ऑफ द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब दोबारा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में अगर आप देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, उसमें PR इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड डिग्री में कंटिन्यूअसली जब इंक्रीज होगा तो QRS की ड्रॉप हो जाएगी। थर्ड डिग्री में QRS खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। Thank you so much. Next, we have to be discussed about the inferior wall MI, interior wall MI और different types of the ECG. ECG के ऊपर जो हम लीड्स हैं उससे कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि inferior wall MI है, interior wall MI है, या इस तरह से। Thank you so much. अल्लाह हाफिज।